तो एक सुपर एलनीनो आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि 2026 की जो गर्मियां होंगी वो शायद इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां होने वाली हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? भारत के लिए ये इतना बड़ा संकट क्यों है और इसकी जड़ें वो इतिहास में कितनी गहरी हैं? चलिए इसी को समझते हैं। इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, एक ऐसी विनाशकारी, एक ऐसी ग्लोबल घटना पर जिसमें आज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। बात है साल 1877 की। उस साल दुनिया भर में एक के बाद एक ऐसी त्रासदियां हुईं जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं लग रहा था। उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से मर रहे थे। मतलब हर सड़क, हर गांव में लाशें बिछी हुई थीं। अंदाजा लगाइए, इस एक अकाल में करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। एक ऐसा अकाल जिसने भारत को लगभग खोखला करके रख दिया था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। ठीक उसी समय चीन में भी एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ब्राजील से लेकर मिस्र, इथियोपिया और दक्षिणी अफ्रीका तक पूरी दुनिया में लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। लेकिन इस तबाही का कारण कोई जंग नहीं थी, कोई महामारी भी नहीं। इसकी असली वजह वो तो एक कुदरती घटना थी। एक ऐसी घटना जो हजारों किलोमीटर दूर पेरू के पास समंदर के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई थी और आज हम उसे सुपर एल नीनो के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये सुपर एल नीनो है क्या और ये बनता कैसे है? चलिए इस शक्तिशाली मौसमी घटना के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं। ये सब कुछ ना प्रशांत महासागर के ऊपर हवा की दिशा में एक मामूली से बदलाव से शुरू होता है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। देखिए, आमतौर पर ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, गर्म पानी बीच में ही रुक जाता है और बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। नतीजा, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में सूखा। लेकिन ये कोई मामूली एल नीनो नहीं है, ये है एक सुपर एल नीनो। इसका मतलब ये हुआ कि समंदर का तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है और वायुमंडल में भारी मात्रा में गर्मी छोड़ता है। असली खतरा जानते हैं क्या है? वो ये है कि हमारा ग्रह क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। तो आने वाला सुपर एल नीनो ठीक वैसा ही है जैसे कोई 40 डिग्री वाले कमरे में घुसकर एक बड़ा सा हीटर चालू कर दे। अब इस ग्लोबल घटना को भारत के संदर्भ में देखते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए किस तरह के एक चौतरफा संकट का अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, एक्सपर्ट्स एक 4 परतों वाले संकट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जहां एक आपदा सीधे सीधे दूसरी को जन्म देगी। इसकी शुरुआत होगी कमजोर मानसून से। अंदाजा है कि सामान्य से सिर्फ 92% बारिश होगी। इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी खेती पर, क्योंकि भारत की 51% खेती तो बारिश पर ही निर्भर है। इसके बाद आएंगी भयानक हीट वेव्स और आखिर में जब फसल कम होगी तो खाने पीने की चीजों की कीमतें 9% तक बढ़ सकती हैं। ये तो हुए आर्थिक आंकड़े, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा जरूरी है इस भीषण गर्मी की असली मानवीय कीमत को समझना। इसी साल 2024 में जहां दिल्ली का दिन का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, वहीं रात का तापमान खतरनाक रूप से 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और सबसे खतरनाक यही होता है, रात को शरीर का ठंडा ना हो पाना। इससे हमारी बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाती और हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, हीट वेव से कितनी मौतें होती हैं, इस पर सरकारी आंकड़े भी आपस में मेल नहीं खाते। मतलब एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2000 से 2020 के बीच 20,000 से ज्यादा मौतें हुईं। वहीं आईएमडी का आंकड़ा सिर्फ 10,000 के आसपास है। लेकिन जब कुछ और डिटेल में जाकर एनालिसिस किए गए तो अनुमान ये लगाया गया कि असली संख्या तो कहीं बहुत ज्यादा है। शायद हर साल भारत में करीब करीब 1.5 लाख लोग सिर्फ गर्मी की वजह से मर जाते हैं। और जब तक सरकार हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर यानी कि अधिसूचित आपदा नहीं मानती, इसका एक सीधा और बहुत दुखद नतीजा होता है। पीड़ितों के परिवारों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलने वाले 4 लाख रुपए के मुआवजे का अधिकार नहीं मिलता। तो अब जब समस्या की भयावहता सामने है तो ध्यान समाधानों पर लाना होगा, चाहे वो समाधान बड़े हों या फिर छोटे। 1100 से ज्यादा स्टडीज के एक मेटा एनालिसिस ने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त समाधान की पुष्टि की है। वो ये कि सिर्फ एक पेड़ पैदल चलने वालों के लेवल पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। सोचिए, 12 डिग्री,
ये 47 डिग्री को सीधे 35 डिग्री पर लाने जैसा है। लेकिन समाधान और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। 2015 से 2019 के बीच भारत में हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने जंगल काट दिए गए। ये हमारे देश में वनों की कटाई की दर है। एक बात साफ है, हम एल नीनियो को नहीं रोक सकते, वो एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन हम सब मिलकर इससे लड़ने की अपनी क्षमता जरूर बढ़ा सकते हैं और जानें बचा सकते हैं। अपने मोहल्ले में पुराने पेड़ों को कटने से बचाना, खूब पानी पीना, बाहर काम करने वालों को पानी और छाया देना और घरों में सोलर पैनल अपनाना, ये सभी बहुत जरूरी कदम हैं। आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। एल नीनियो वापस आएगा और हर बार ये एक और ज्यादा गर्म हो चुके ग्रह पर आएगा। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्मियों की नॉर्मल परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल देगा। जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे उनके लिए तो 45 डिग्री की गर्मी ही उनकी सामान्य गर्मी होगी। हम उन्हें कैसे बताएंगे कि हमारा सामान्य कैसा हुआ करता था?